न्यू इनकम टैक्स बिल को प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल गई है और अब ये बन गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा भी था। इसमें 819 सेक्शंस और 47 चैप्टर्स थे। इसमें नियमों के अस्पष्ट होने की वजह से टैक्स ऑफिसर्स को अपनी इंटरप्रिटेशन का मौका मिलता था और इसका फायदा उठाकर वो टैक्स पेयर्स को परेशान किया करते थे, उनको हरेस किया करते थे। लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट में नियमों को सरल और आसान बनाया गया है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को काफी छोटा और आसान बनाया गया है। सेक्शंस और चैप्टर्स दोनों की संख्या को काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर वर्ड का यूज किया जाएगा, जिससे कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। नए इनकम टैक्स एक्ट में पूरा प्रोसेस को फेसलेस बनाया गया है। पहले आपको टैक्स ऑफिसर से मिलना पड़ता था, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन ही होगा। यदि आप इनकम टैक्स पे करने के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निल टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पहले टैक्स डिपार्टमेंट या एनफोर्समेंट एजेंसी बिना वार्निंग के सीधा एक्शन ले सकती थी, जैसे आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता था, इनकम टैक्स रेड की जा सकती थी। लेकिन अब जरूरी है कि पहले नोटिस दिया जाएगा, टैक्स पेयर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कोई कार्रवाई की जा सकती है। एनपीएस में डिडक्शन पर मिलने वाले फायदे अब यूपीएस में मिलेंगे, यानी एनपीएस और यूपीएस दोनों पे मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट्स को लगभग एक जैसा बना दिया गया है। एनोनिमस डोनेशंस, यानी ऐसे डोनेशंस जिनमें दान देने वाले का नाम पता क्लियर नहीं होता था, हम कह सकते हैं कि फर्जी डोनेशंस जो होते थे, उनको रोकने के लिए अब नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्पष्ट बनाया गया है। ऐसे ट्रांजैक्शंस पर 30% टैक्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ सरचार्जेस भी लगेंगे। रिलीजियस और चैरिटेबल दोनों संस्थाओं पर अब ये नियम समान रूप से लागू होंगे। यदि आपने अपनी आईटीआर में वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टो, एनएफटी को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ना सिर्फ इनकम टैक्स लगेगा, बल्कि भारी पेनल्टी भी लगेगी और साथ में जेल जाना भी पड़ सकता है। 100% तक सरकारी ओनरशिप वाले विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड्स जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाईवे प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स आदि में इन्वेस्टमेंट करते थे, अब उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि वो भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट हो। नेट रेंटल इनकम पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और अगर प्रॉपर्टी लोन पर ली हुई है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस करने के बाद बची हुई जो अमाउंट होगी, सिर्फ वही टैक्सेबल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।